चंद महीने पहले की तस्वीर आप याद कीजिए, जब गुजरात के चुनाव हुए थे, उसके नतीजे आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने बाकी सबका सुपड़ा साफ कर दिया था और कांग्रेस ने तो अपना सबसे बुरा प्रदर्शन वहां पर किया था। इतनी कम सीटें उसे आई थी। लेकिन अब कर्नाटक चुनाव जब आप देखते हैं, ये वोट प्रतिशत हम इस समय दिखा रहे हैं आपको कि कर्नाटक विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, पीछे आप वही भवन देख रहे हैं और उसके सामने इस वोट प्रतिशत के साथ तो बीजेपी ये कह तो रही है कि उसके वोट परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन कुल मिलाकर देखिएगा तो सीटें उसकी पिछली बार से लगभग आधी इस समय हो गई हैं और इसके पीछे कांग्रेस का एक तूफानी प्रदर्शन है। यूं तो 1985 से कर्नाटक का इतिहास चला रहा कि जिसकी सत्ता होती है चुनाव बाद उसके पास वोट की लाठी फिर जनता दोबारा लगातार नहीं देती। यानी सत्ता की रोटी जनता चुनाव की अंगीठी में हर 5 साल में पलट देती। डेमोक्रेसी में हारना जीतना बड़ा बात नहीं है। हार को हम स्वीकार किया एंड एक विपक्ष के नाते हम लड़ाई लड़ेंगे। कभी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर 2014 में उतरी बीजेपी ने पिछले 5 महीने में दूसरा चुनाव कांग्रेस के हाथों गंवाया है। सीधी भिड़ंत में दिसंबर में हिमाचल और अब मई में कर्नाटक बीजेपी से कांग्रेस ने छीन लिया। अब याद करिए, हिमाचल में बीजेपी के हाथों जब सत्ता गई तो क्या तर्क दिया जा रहा था। बहुत सी सीटें कोई 1000 वोट, कोई इसके नजदीक इर्द गिर्द रह गई और हम सीट्स के मामले में हम नहीं हासिल कर पाए जो हमें हासिल करना था। लेकिन जहां तक वोट शेयर का सवाल है, दोनों पार्टियों में वोट शेयर का फर्क लेस देन 1% है, तो हम बहुत नजदीक तक ले गए। लेकिन इस बार कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के बाद ये मौका भी नहीं दिया, क्योंकि सच ये भी कि कर्नाटक में हर 5 साल में सत्ता पलट देने वाले रिवाज के साथ ही कांग्रेस को ये बहुमत नहीं मिला, बल्कि 1989 के बाद अब कोई पार्टी 43% वोट शेयर तक पहुंची है। 1989 के बाद पहली बार कोई पार्टी 135 से ज्यादा सीट जीत रही है। 30 साल बाद किसी पार्टी को जनता ने 40% से ज्यादा वोट देकर सत्ता सौंपी है। कर्नाटक में कांग्रेस का 5% वोट शेयर बढ़ा है। जिस लिंगायत वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी पाती रही, उन लिंगायत वोट के प्रभुत्व वाली 69 में से 46 सीट कांग्रेस के हिस्से आई हैं। बीजेपी को 22 सीट का नुकसान अपने लिंगायत वोट वाले खाते से हुआ है। वोकलिगा वोट बाहुल्य 51 सीट में से कांग्रेस ने 27 सीट अपने नाम की है। यहाँ पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जेडीएस को 11 सीट का नुकसान पहुँचाया है। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा।